तो अगर तुम डोरेमोन देखा करते थे तो तुम्हें पता होगा एक एपिसोड था जिसमें टाइगर मास्क नाम की एक कॉमिक थी जो नोबिता और डोरेमोन पढ़ रहे थे, और उस कॉमिक में आगे क्या होता है वो उन लोगों को जानना था। लेकिन क्योंकि वो लेटेस्ट वॉल्यूम थी और अगली वॉल्यूम आने के लिए काफ़ी टाइम था, लेकिन नोबिता और डोरेमोन काफ़ी क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि उस मांगा में आगे क्या होता है, इसलिए वो लोग और वेट नहीं करना चाहते थे। तो वो सीधा चले जाते उस मांगा के राइटर के पास। लेकिन राइटर खुद परेशान होता है, उसे कोई आइडिया मिल ही नहीं रही होती है कि फ्यूचर में इस अगले वॉल्यूम में इस मांगा का क्या करना है। और राइटर खुद कहता है कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है और मुझे नहीं लगता कि यार अब फ्यूचर में मैं कुछ लिख भी पाऊँगा यहाँ पे, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा इस मांगा के बारे में। तो नोबिता और डोरेमोन एक काम करते हैं, वो लोग टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हैं और फ्यूचर में चले जाते हैं जब उस मांगा का अगला वॉल्यूम जो होता है वो पब्लिश हुआ होता है। और उस फ्यूचर में वो पढ़ते हैं उस मांगा में क्या होता है फ्यूचर में, और वो आ जाते हैं वापस अपने प्रेजेंट टाइम में। और बाकी सभी लोग होते हैं नोबिता और डोरेमोन के साथ, सभी सुनियो जियान सभी उस मांगा को पढ़ रहे होते हैं और सभी क्यूरियस होता है, सभी को ये जानना होता है कि उस एपिसोड में होता क्या है, उस अगली वॉल्यूम में क्या होगा। अब नोबिता और डोरेमोन ने फ्यूचर में वो पढ़ा था कि अगली वॉल्यूम में क्या होगा, इसलिए वो लोग इस बात को रोक नहीं पाते। वो कहते हैं कि हमें पता है कि इस मांगा में आगे क्या होता है, और वो बताते भी है जियान, सुनियो और शिजुका को। उसी समय वो जो मांगाका था जिसके पास कोई आइडिया नहीं थे कि लिखना क्या है उस मांगा में, वो वहाँ से गुजर रहा होता है और उन लोगों को बात करता हुआ वो सुनता है। उसे वो इतना अच्छा लगता है कि वो नोबिता के पास जाता है और नोबिता को कहता है कि यार तुम ये जो बात कर रहे थे अगले वॉल्यूम के बारे में, उसके बारे में मुझे और बताओ। तो नोबिता ये कह देता है कि मैंने जो मांगा पढ़ी थी फ्यूचर की वॉल्यूम जो थी वो कम्प्लीटली नहीं पढ़ी थी। तो मांगा का ये कहता है कि अगर हो सके तो तुम मुझे वो मांगा ही ला कर दे दो जो तुमने पढ़ी थी फ्यूचर में, और नोबिता को वो पैसे भी दे देता है। तो डोरेमोन और नोबिता फ्यूचर में जाकर वो मांगा खरीद कर लाते हैं और उस मांगाका को दे देते हैं। अब उस मांगाका ने, उसके पास कोई आइडिया नहीं थी कंटेंट के लिए, अपने मांगा के लिए, इसीलिए अपने ही फ्यूचर वर्जन से एक अपनी ही पब्लिश की हुई मांगा नोबिता और डोरेमोन से मांग ली और उसी के थ्रू उसने अगला वॉल्यूम लिख लिया। तो नोबिता और डोरेमोन ने जो मांगा लाई फ्यूचर से वो इसी मांगाका ने लिखी थी, लेकिन ये मांगाका नोबिता और डोरेमोन से ही वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा था कि फ्यूचर में जाकर ये मांगा लेकर आओ। तो इसका मतलब ये जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है, जो ओरिजिनल कंटेंट है, जो ओरिजिनल स्टोरी है उस मांगा की, वो आखिर लिखी किसने थी या फिर वो आई कहाँ से थी। अब उस स्टोरी को एक्चुअली किसने लिखा था, क्योंकि जो मेन मांगाका है प्रेजेंट का, उसने मांगी थी डोरेमोन और नोबिता से। डोरेमोन और नोबिता ने उसे फ्यूचर से लाया था, और फ्यूचर में जो मांगा पब्लिश हुई थी वो इसलिए पब्लिश हुई थी क्योंकि नोबिता और डोरेमोन उसे पास्ट में लेकर गए थे। मतलब वो जो फ्यूचर में मांगा थी उसकी वजह से प्रेजेंट में मांगाका ने वो मांगा लिखी थी। तो ओरिजिनली हमें ये पता ही नहीं चलता कि ये आइडिया, ये ओरिजिनली वो मांगा, वो स्टोरी आई कहाँ से। तो इसे कहा जाता है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। टाइम ट्रैवल के यूज़ होने की वजह से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन इस तरह पास हो जाती है कि इसका कोई ओरिजिन ही नहीं होता, वो एक सर्कुलर लूप में फंस जाती है और इसका कोई ओरिजिन ही नहीं मिलता कि वो इन्फॉर्मेशन आखिर आई कहाँ से। एक एपिसोड में ऐसा हुआ था कि नोबिता और डोरेमोन शायद पास्ट में जाते थे और उन्होंने गलती से नोबिता के पिताजी की शादी किसी और लड़की के साथ की थी जो लड़की बहुत ज़्यादा अमीर थी, और नोबिता ये चाहता था कि यार वो लड़की अमीर है और उसके पापा उसके साथ शादी करें, और क्योंकि उसे अमीर माँ बाप मिल जाए, तो इस वजह से नोबिता के पापा दूसरी लड़की के साथ शादी करते हैं। तो नोबिता की जो मम्मी है उसकी नोबिता के पापा के साथ शादी नहीं होती, तो नोबिता पैदा होगा ही नहीं, और इस वजह से उस एपिसोड में नोबिता गायब हो जाता है। ये एपिसोड अगर मुझे मिला तो शायद मैं शेयर कर पाऊँ, लेकिन तुम्हें अगर पता हो तो कमेंट कर देना। ओके, सो उस समय हुआ यह था कि नोबिता के जो पेरेंट्स थे वही चले गए थे पास्ट से, और इस वजह से नोबिता गायब हो रहा था क्योंकि उसने खुद के ही माता पिता की शादी को पास्ट में जाकर रोका था। तो ये एक ऐसा पैराडॉक्स है कि अगर नोबिता खुद ही उनकी अपने माता पिता की शादी बदलता है, किसी और के साथ करता है, तो वो पैदा कहाँ से होगा, और अगर वो पैदा नहीं होगा तो नोबिता के मॉम के साथ होने वाली शादी को रोकेगा कौन। तो नोबिता खुद ही उसे रोक रहा था। तो इसे कहते हैं ग्रैंड फादर पैराडॉक्स। अलग कॉन्सेप्ट होती है थोड़ी सी, मैं यहाँ पेरेंटल लेवल तक गया। ग्रैंड फादर पैराडॉक्स इज़ लाइक तुम अपने दादाजी को पास्ट में जाकर उनकी शादी होने से पहले ही उन्हें मार दोगे,
फिर उनके बेटे मतलब तुम्हारे पिताजी का भी जन्म नहीं होगा और तुम्हारा भी जन्म नहीं होगा, तो दादाजी को मारेगा कौन आखिर? तो ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स होता है। तो ये एग्जाम्पल था डोरेमोन में अलग। वेल ऐसे पैराडॉक्सेस तुम्हें डोरेमोन में नॉर्मली देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो जो एनीमे था वो छोटे बच्चों को टारगेट करता था। तो क्रिएटर ने इतना नहीं सोचा था कि यार छोटे बच्चे इस तरह से थियरीज निकालेंगे उसके थ्रू। उसे थोड़ी पता था कि यार बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो इंटरनेट यूज़ करेंगे और नॉस्टैल्जिक होकर अपने पुराने एनिमेज़ को देखेंगे और खुद ये चीज़ नोटिस करेंगे कि यार ये चीज़ें लॉजिकली मैच नहीं करती। लेकिन आज लोग कर रहे हैं इस बारे में नोटिस, आज लोग बातें कर रहे हैं इस तरह की, ये कैसे हो गया, डोरेमोन में ये पॉसिबल हो कैसे सकता है। वेल तुम इन पैराडॉक्सेस के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट ज़रूर करना। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।